हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि चैप्टर 3 है एनसीईआरटी पार्ट 1 का और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, जिनमें हमने टॉपिक कवर किए हैं टाइप ऑफ सेल, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट किया है मैंने, उनके डिफरेंसेस बताए हैं। उसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। देन नर्न्स्ट इक्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके वो है नर्न्स्ट इक्वेशन और उनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बैक एक्सरसाइज के इंटेक्स न्यूमेरिकल उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखो, क्योंकि चैप्टर हमेशा सीक्वेंस में समझना होता है, तभी आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। तो आज का जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल, तो नॉट वर्ड यूज फॉर स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ई सेल फॉर सेल पोटेंशियल, तो ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो एग्जांपल लेते हैं डेनियल सेल का। डेनियल सेल जिंक कॉपर रिडॉक्स कपल होता है। तो डेनियल सेल के एग्जांपल लेते हैं Zn solid copper 2 plus aqueous give rise to Zn2 plus aqueous plus copper solid। तो ये मैंने जिंक कॉपर रिडॉक्स कपल यानी डेनियल सेल के लिए रिडॉक्स इक्वेशन लिख दी है। तो हम फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि विद टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा, Zn जो सॉलिड है, जिंक सॉलिड, एनोड पर, एनोड कैथोड क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो सारे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो विद टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा, यानी जब सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा, तो जिंक सॉलिड जो कि एनोड पर है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा and form Zn2+, यानी विद टाइम Zn2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीजेस। जैसे जैसे टाइम पास होगा, Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है एनोड हाफ सेल में बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कैथोड हाफ सेल में क्या होगा, ये कॉपर 2+ बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, या विद टाइम कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो कंसेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट मोलर कंसेंट्रेशन। तो जब भी आपको मोलर कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन करना है तो ऑलवेज रिटर्न राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, Zn2+ की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, कॉपर 2+ की डिक्रीज होती जा रही है। एक स्टेज आएगी जब कंसेंट्रेशन Zn2+ की एंड कॉपर 2+ आयंस की कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे जैसे Zn2+ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर 2+ डिक्रीज हो रही है। जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गैल्वेनोमीटर फिट करते हैं, उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो आपकी रीडिंग उसमें शो होगी। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कॉपर 2+ की डिक्रीज हो रही है, Zn2+ इंक्रीज हो रही है, उसमें एक वैल्यू आएगी वोल्ट के अंदर, वो आप रिकॉर्ड करते रहोगे। लेकिन एक स्टेज आ जाएगी जब Zn2+ और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, नॉट इक्वल। मैंने इक्वल वर्ड यूज नहीं किया है, कांस्टेंट, यानी ना तो Zn2+ बढ़ेगा ना कॉपर 2+ डिक्रीज होगा, यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जैसे ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0 वोल्ट। और उस कंडीशन को, जब Zn2+ और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो गई है, उस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, यानी जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। यानी हमें लगेगा जो सेल वो डेड हो गया है, क्योंकि कंसंट्रेशन Zn2+ की बढ़ नहीं रही है, कॉपर 2+ की डिक्रीज नहीं हो रही है, तो हमें लगेगा कि जो सेल है वो डेड हो गया है, यानी वर्क करना स्टॉप कर चुका है। बट हुआ क्या है, इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, यानी एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होता है, 0। 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अगर
इक्विलिब्रियम आ चुका है तो किसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ई नॉट सेल वैल्यू जीरो या ई सेल वैल्यू जीरो, इस तरीके से 4 ऑप्शन पूछ लेंगे। कुछ बच्चे मिस्टेक लिख देते हैं, ई नॉट सेल जीरो लिख देते हैं, बेटा वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, वो 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए, 1 मोलर Zn2+ के लिए है और 1 मोलर कॉपर 2+ के लिए, तो वहां पर आप ई नॉट सेल जीरो नहीं डालोगे। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन वेरिएशन आ रहा था, उसके ऊपर कंसंट्रेशन चेंज होने से ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो नर्न्स इक्वेशन ने दिया था। तो नर्न्स इक्वेशन लिखते हैं। नर्न्स इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर में एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो डेनियल सेल को ही कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आयन कौन है, Zn2+ और रिएक्टेंट में कौन है, कॉपर 2+। तो ये सारा लिखने का तरीका सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा रखा नर्न्स इक्वेशन में, तो पहले उन वीडियोस को देखो तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो अब आगे इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आते ही ई सेल को क्या रख दोगे, जीरो, तो ई सेल तो जीरो हो गया, तो ई नॉट सेल रिमेन ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर में एन लॉग एट इक्विलिब्रियम। आपने क्लास 7 मतलब क्लास 11th में चैप्टर 7 पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, जिसमें आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, जिसमें केसी को डिफाइन किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन किया है, व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हियर इज आल्सो Zn2+ is concentration of product, copper 2+ concentration of reactant। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, Kc। Kc is defined as concentration of product upon में concentration of reactant, आप इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे इक्विलिब्रियम आया, ई सेल तो हो गया जीरो, Zn2+ कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन हो गई कांस्टेंट, तो Zn2+ और कॉपर 2+ के रेशियो को हमने रख दिया Kc रख दिया। ई नॉट सेल को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर में एन लॉग Kc। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। तो हमें क्या बताना था इस टॉपिक के अंदर, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वही तो बताया हमने। अच्छा, पेपर में बोर्ड एग्जाम में अब कुछ सालों से आपको लॉग टेबल अलाउड नहीं है, तो लॉग टेबल अलाउड नहीं है यानी एंटी लॉग टेबल भी अलाउड नहीं है। तो अब जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग Kc, जहां पे आपको लॉग Kc तक निकाल के छोड़ देना होता है। तो पहले जो क्वेश्चन आते थे जब लॉग टेबल प्रोवाइड कराई जाती थी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया। तो अब आपको क्या है, विदाउट लॉग टेबल आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग Kc, तो लॉग Kc के लिए सॉल्व कर लो। लॉग Kc क्या हो जाएगा, लॉग Kc इज इक्वल टू m ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, n कहां से आएगा, n मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया नर्न्स इक्वेशन में कि जब आप कैथोड एनोड हाफ रिएक्शन लिखते हो और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कट करते हो, मतलब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे और उनको कैंसिल आउट करोगे, जब आप ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे तो वो हमारी n की वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉन हम कट करते हैं। ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हैविंग फॉर्मूला, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और इनकी वैल्यू आपको टेबल से देखनी होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपकी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से आप इनकी वैल्यूज डाल सकते हो, या आपको बोर्ड में मिलती है, एग्जाम में मिलती है, आप वहां से वैल्यू डाल सकते हो। तो इस तरीके से अभी मैंने यह टॉपिक समझा है, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर 1 मार्कर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप ये फॉर्मूला लिख के आओगे, ये फॉर्मूला लिखोगे। अगर मान लो आपको केसी के लिए सॉल्व करना है तो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग को रिमूव करने के लिए हम एंटी लॉग लगाते हैं, तो अप्लाई एंटी लॉग लगाओगे तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर केसी बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखोगे, इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करोगे, डिवाइड बाय 0.0591, ठीक है। तो लॉग और एंटी लॉग के लिए भी आपकी एक वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, और बेटर ऑप्शन है कि साथ साथ आप लिखो तो ताकि आपको भी समझ आए
अपने हैंड से नोट्स बनाते हो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। Delta G naught is standard, not for standard. Standard Gibbs, हेल्मुलार्ज गिब्स थे जो साइंटिस्ट, उन्होंने अपने नाम पे रखा है। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा फॉर चेंज। यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग केसी के साथ जनरली इसके कॉम्बिनेशन में आता है 3 मार्क में न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग केसी एंड डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट इज माइनस डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपका सेल वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। Here delta G naught is standard gives free energy change, यानी वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी नॉट बोलते हैं। एन अभी बताया मैंने आपको कि कैथोड एनोड, मैंने बेटा जब नर्स इक्वेशन की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको अपने परसेंटेज एरर कम करना है न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में, तो सबसे पहले चाहे बोला जाए ना बोला जाए, क्वेश्चन की डिमांड हो या ना हो, सबसे पहले कैथोड एनोड हाफ रिएक्शन लिखो, देन मेक ओवरऑल रिडॉक्स इक्वेशन। तो जब आप कैथोड एनोड हाफ रिएक्शन लिखते हो तो अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, जब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस्ड। तो जब आप बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन कट करते हो वो हमारी एन की वैल्यू है। ठीक है, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट having value 96500 coulomb per mole, accurate value is 96487, बट न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 96 राउंड ऑफ कर दिया बस, 96500 कूलम पर मोल। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि फैराडे कांस्टेंट हमें क्या बताता है, फैराडे कांस्टेंट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में उन पे चार्ज कितना होता है। तो कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है 96500 कूलम चार्ज। ठीक है, एंड ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल यानी इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन नॉट। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट को आप रिकॉर्ड करोगे किलो जूल पर मोल। ऑलवेज रिमेंबर, न्यूमेरिकल जब भी आप परफॉर्म करोगे, सॉल्व करोगे, तो डेल्टा जी का जब आंसर निकल के आएगा उसको ऑलवेज रिकॉर्ड इन किलो जूल पर मोल। अब देखते हैं यहां से यूनिट से क्या आएगा, एन तो एक नंबर है, कोई भी 2 3 4 5 कोई भी नंबर होगा। एफ इज फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल। और ई नॉट सेल अगर हम डैनियल सेल चूज करके चलते हैं तो 1.1 वोल्ट होता है। ये सिर्फ एग्जांपल चूज कर रही हूं, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं इनको आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, मान लो आ गया x, कोई भी xyz, यूनिट क्या है, कूलम इनटू वोल्ट पर मोल। तो कूलम इनटू वोल्ट है जूल, कूलम इनटू वोल्ट है जूल। तो आंसर तो आपका जूल पर मोल में आया। मैंने बोला था किलो जूल पर मोल में रिकॉर्ड करना है, तो जो भी आंसर आया उसको आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे और रिकॉर्ड इन, ये नेगेटिव ही आएगा, एंड रिकॉर्ड इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में आप इसको रिकॉर्ड करके आओगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इनके इस टॉपिक से बेस्ड अब न्यूमेरिकल करा देती हूँ। तो न्यूमेरिकल कर रहे थे अब हम, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ब्रैकेट में लिखा भी आपको लॉग केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो साइन है वो तो केसी होता है।
बट आपको लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2016 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो डेल्टा जी नोट निकालो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए आपको लॉग केसी की वैल्यू डेल्टा जी नोट निकालना है। तो सबसे पहले डेल्टा जी नोट के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेल्टा जी नोट आर फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए विच इज माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है, एन एफ ई नोट सेल। तो एन की वैल्यू यहां से पता चल गई, अभी तो बताया था कि पहले कैथोड एनोड हाफ रिएक्शन लिखो। तो एनोड पे सॉलिड एक्वस में जाता है, तो एट एनोड कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में जाएगा, क्योंकि एनोड डिसॉल्व होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस बच्चे ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है ध्यान से, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैथोड एनोड रिएक्शन लिखने में। उसके बाद सिल्वर प्लस जो कैथोड पे है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और फॉर्म करेगा सिल्वर सॉलिड। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन आप कट कर रहे हो वो हमें n की वैल्यू देगा, n की वैल्यू हो गई 2। और ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन क्या बन गई, कॉपर सॉलिड 2 सिल्वर एक्वस give rise to copper 2 plus aqueous plus 2 silver solid, जो कि ये रिएक्शन है। तो ये जो कुछ किया हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया, तो n की वैल्यू हो गई 2। F इज फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल। एंड ई नोट सेल में आपको ई कैथोड और एनोड की वैल्यू दे रखी होगी। सिल्वर प्लस सिल्वर is 0.80 volt. E naught value for copper 2 plus a copper is 0.34 volt. तो E naught cell क्या होता है? E naught cell is E naught cathode. कैथोड पर कौन है? सिल्वर। तो Ag प्लस से सिल्वर माइनस E naught एनोड कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ठीक है। तो -2 96500 कूलम पर मोल इनटू ई नॉट वैल्यू डालो 0.80 वोल्ट 0.34 वोल्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 0.46 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 12 और 9 0.9 इंटू 96500 कूलम वोल्ट पर मोल, ठीक है। इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस 0.92 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख दोगे कोई भी नंबर होगा, ये कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा जूल, तो आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में। कर ही लेते हैं, 965 को 92 से मल्टीप्लाई किया 10 और 12 13 और 18 और ये 19, ठीक है 45, ठीक है 9 81 86 0888 ये आ गया ना 8 8 6 7 8 और 8 ये आ गया, ठीक है। तो 88880 एक बार रीचेक कर लेना, रफली किया है कैलकुलेशन, ठीक है। इसको एक बार रीचेक कर लेना, सिर्फ एक बार अच्छे से आपको आंसर समझ आ जाए मैं करना कैसे है। तो ये जूल पर मोल में है, बट हमें रिकॉर्ड करना है किलो जूल पर मोल में, तो डिवाइड करो 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया -88.8 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से आप डेल्टा जी नोट जो है एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। सिंपल है बिल्कुल, इसी तरीके के बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल दे रखे होंगे, अगर आएगा तो बोर्ड में मान लो 3 सेट आते हैं ना, तो एक सेट में इस टाइप का आ गया, दूसरे में नर्स्ट इक्वेशन आ गया, तीसरे में रेजिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड आ गया। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। बस आपको इस न्यूमेरिकल में यूनिट्स का ध्यान रखना है कि कूलम इनटू वोल्ट जो है वो जूल के इक्वल होता है। तो जूल पर मोल में आंसर निकल के आया, उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल पर मोल में आंसर रिकॉर्ड करोगे, आंसर नेगेटिव ही आएगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसका।
लो केसी निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 ओवर में एन लॉग केसी। अभी तो रिलेशन सिखाया आपको निकालना, तो हमें लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग केसी को सेपरेट कर लो, एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591। एन की वैल्यू आपको पता है 2, सेम अभी न्यूमेरिकल में निकाला इलेक्ट्रॉन को कट करके बैलेंस करके जो सिखाया था। ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट कैथोड माइनस एन नॉट, ई नॉट कैथोड पे सिल्वर है माइनस ई नॉट एन नॉट, अभी डेल्टा जी वाले क्वेश्चन में भी निकाल के दिखाई दी। यहाँ पे कैथोड पे सिल्वर है तो वैल्यू 0.80 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, कितना आ गया 0.46, 0.0591 लॉग केसी। ठीक है, तो ये हो गया 0.92, 0.0591। इसको सॉल्व कर देना, डिवाइड कर देना, सिंपली आंसर आ जाएगा आपका। जो आंसर आएगा वही आपका लॉग केसी है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। कैलकुलेशन की कोशिश करके मैनुअली करें, कैलकुलेटर का यूज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक पर। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन सेल इज 10, यानी आपको केसी की वैल्यू दे रखी है 10। कैलकुलेट ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको केसी और ई नॉट सेल का रिलेशन आपको पता है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर में एन लॉग केसी। ठीक है, ये रिलेशन जो कि मैंने अभी डिराइव भी करवाया है आपको, उसी पर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो ई नॉट सेल इज 0.0591 इनटू लॉग केसी। तो एन निकालने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि रिडॉक्स इक्वेशन बनाएंगे, तो सॉलिड एक्वस में जाता है एनोड पर, तो ए जो है ए सॉलिड A2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। B2 प्लस एक्वस एट कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, B सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है तो n की वैल्यू हो गई 2। ओवरऑल रिडॉक्स इक्वेशन यही बन जाएगी वापस। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 निकल के आ गई। ई नॉट सेल हमें निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 लॉग केसी की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 2, तो 0.0591 ओवर में 2, लॉग 10 कितना होता है, लॉग 10 इज 1, तो लॉग 10 हो गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.0295, तो ई नॉट सेल कम्स आउट टू बी 0.0295। जल्दी से नोट डाउन करो। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं पहले। तो अगर आप 10-12 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन बच जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता होगा। तो आप पूरा इस टाइप के न्यूमेरिकल में पूरा कंप्लीट स्कोर कर पाओगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इंटेक्स का चाहे सॉल्ड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी मस्ट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मस्ट है, आप केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल कर लो। जो इंटेक्स है, सॉल्ड एग्जाम्पल है, और ये आपकी एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज, तो वो भी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करना। जैसे आपको हिंट दी गई है उन हिंट को फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाओगे। तो इन क्वेश्चंस को उतार लो, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आंसर भी गिवन है और किस ईयर में आए वो भी आपको रेफरेंस दे रखा है, और सब कुछ गिवन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम मेथड, सेम फॉर्मूला यूज करोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। हम इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस विच में बी एसिड, बेस और सॉल्ट, जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें, डिसोशिएट टू गिव आयंस। ठीक है,
तो आयंस है, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो 2 टाइप से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मेटल्स के अंदर होता है जनरली, ठीक है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है। तो हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल मैंने लिखा है कापा, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम। तो इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले छोटी छोटी टर्म मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मूले बताती हूँ। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालेंगे हम, कंडक्टिविटी सेल में निकालेंगे। तो ऐसे ग्लास का सेल होता है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स फिट होती है और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ, स्विच वगैरह लगाया जाता है और सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। तो इस कंडक्टिविटी सेल में आप अपना इलेक्ट्रोलाइट फिल करोगे, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंडक्टिविटी हमें फाइंड आउट करना है तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो मोलर कंडक्टिविटी। अब इस सेल के अंदर कुछ पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट करोगे, कापा फाइंड आउट करोगे, वो पैरामीटर क्या है, एक तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम सेल कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कापा तक पहुंचने के लिए हम रेजिस्टेंस, सबसे पहले है रेजिस्टेंस आर, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9th 10th में। तो रेजिस्टेंस आर ये किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर करंट को फ्लो होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो जो रेजिस्टेंस है किसी भी सब्सटेंस की डिपेंड्स अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सपोज आपके पास कॉपर मेटल की वायर है, एक छोटी वायर है, एक लॉन्ग वायर है, तो रेजिस्टेंस जो है वो लॉन्ग वायर यानी कॉपर की लंबी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू शॉर्ट वायर। रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब मान लो एक मोटी वायर ले रहे हो, कॉपर की एक पतली वायर ले रहे हो, तो जितनी मोटी वायर होगी, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतना कम रेजिस्टेंस होगा, यानी उतना इजीली से करंट, यानी जितनी मोटी वायर होगी कॉपर की उतना उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, उतना इजीली से करंट उस वायर में क्या करेगा, फ्लो करेगा। दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एल बाय ए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो जिसकी यूनिट रहेगी ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसका सिंबल है ये वाला। एल इज लेंथ, अगर हम कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो दिस एल इज सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो एल है। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो एल बाय मैंने बोला था सेल के लिए, कंडक्टिविटी सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो दिस रेशो ऑफ एल बाय ए, दिस रेशो ऑफ एल बाय ए इज आल्सो नोन एज सेल कांस्टेंट। बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट इज अ, 4 ऑप्शन दे दिए, L इंटू ए, L बाय ए, L मतलब A बाय एल, L स्क्वायर बाय ए, कुछ भी इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन इज L बाय ए। तो L बाय ए इज सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो R जो है वो रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट है ओम, L बाय ए सेल कांस्टेंट, जिसके लिए हम सिंबल ले लेते हैं। L बाय ए को रिप्रेजेंट करेंगे G स्टार। G star is symbol for cell constant. Where is rho? इसको क्या बोलते हैं, रो। रो इज रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रो की डेफिनेशन और यूनिट बनाएंगे तो R इज इक्वल टू रो G स्टार, हम इसको लिख सकते हैं
L by A को हमने रख दिया G स्टार, ठीक है। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, R by G स्टार इज रो। अब G स्टार क्या है, G स्टार इज सेल कांस्टेंट, L by A इज G स्टार। तो लेंथ सेपरेशन डिस्टेंस किस में होगा कंडक्टिविटी सेल में, सेंटीमीटर या मीटर में। इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो जी स्टार की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है। तो आर की यूनिट हमें पता है ओम, और जी स्टार की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर इनवर्स और ओम मीटर इनवर्स। जल्दी से नोट डाउन करो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल बाय ए सेल कांस्टेंट हैविंग सिंबल जी स्टार। तो जी स्टार की यूनिट भी आती है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, बट इज यूनिट फॉर सेल कांस्टेंट, इट इज सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। यूनिट फॉर रो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है तो बच्चे कंफ्यूज कि रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यूनिट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम सेंटीमीटर, ये हो गया ना, ये सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर जाके सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ओम सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर जाके सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर इज यूनिट फॉर रो। रो की यूनिट है ओम सेंटीमीटर, इसको करेक्ट कर लेना, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ठीक है। अब रो की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना है, एक छोटा सा रूल बताती हूँ जिससे आपको कोई भी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आप समझ के उसको लिख सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि किस फॉर्मूले में वो यूज हुआ है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो जो रो है इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था तब आया था रो विच इज रेजिस्टिविटी। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसके साइड में जो टर्म है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जो टर्म है, उनको अगर हम 1 रख देते हैं, यानी अगर L को हम 1 सेंटीमीटर और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देते हैं, देन R इज इक्वल टू रो। तो कैसे डिफाइन करोगे, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है, डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की, तो रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जिसको कहां रखा गया है, सॉल्यूशन विच इज कैप्ड इन कंडक्टिविटी सेल, विच इज कैप्ड, और कंडक्टिविटी सेल में है क्या, इलेक्ट्रोड्स, विच इज कैप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड के बीच में जहां पे सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, विच इज कैप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड हैविंग सेपरेशन डिस्टेंस, is 1 centimeter and cross section area is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हिच इज केप्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड हैविंग सेपरेशन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है आपको समझ आ गई है, तो अब आगे करते हैं हम, क्योंकि टॉपिक तो हमारा कंडक्टिविटी था। तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, जैसे कि आपको नाम से सुनाई दे रहा है, कंडक्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं देता। जनरली उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं।
और जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/r, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दिया 1/ρ, और L/A को मैंने G स्टार रख दिया तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया G स्टार। ठीक है, तो 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी, और इसको हम कैसे लिखेंगे, कापा। ठीक है, अब एग्जाम में आ गया डिफाइन कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी थी। अब आ गया कि कापा को डिफाइन करो, तो कापा कैसे निकाला आपने, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल किया है, रेजिस्टिविटी का क्या किया है, रेसिप्रोकल। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बस इतना ही लिख के आना है, इसको नोट डाउन कर लेना। कापा की डेफिनेशन क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और सेल कांस्टेंट रिमेन G स्टार। ठीक है, तो अब कंडक्टेंस, G इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भाई रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है तब कंडक्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ठीक है, तो G जो है वो कंडक्टेंस है विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, तो ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स इसको उल्टा कर लिख दो, और महो, MHO, महो, महो इज ऑल्सो यूनिट फॉर कंडक्टेंस, और ओम इनवर्स इज ऑल्सो साइमन। तो आप इनमें से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, कंडक्टेंस की यूनिट इज ओम इनवर्स या महो या साइमन। अच्छा, कापा इज कंडक्टिविटी, कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। अब कापा कैसे है, जब आपने रो का रेसिप्रोकल किया तो रो क्या था, रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या थी, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स इज आल्सो नोन एज साइमन, तो ये मिलेगा आपको साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, ये दो यूनिट है। ठीक है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इज आल्सो रिटन एज साइमन, तो साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट इस पे 1 मार्कर बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। यानी आपसे क्या पूछा है, आर, कापा और G स्टार के बीच में रिलेशन पूछा है। तो फॉर्मूला कहां से स्टार्ट करोगे, आर से स्टार्ट करोगे, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L/A, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, R इज इक्वल टू रो L/A को रख दो, सेल कांस्टेंट का सिंबल G स्टार। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी चाहिए, कापा चाहिए, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो 1/R इज इक्वल टू 1/ρ इंटू 1/G स्टार। अब देखो यहाँ पे R हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो इसको कंडक्टेंस में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, बट 1/R, रो नहीं चाहिए, कापा चाहिए, तो रो को रख दो, 1/ρ इज कापा, 1/R रिमेन एज सच एंड G स्टार रिमेन एज सच, क्योंकि हमें चाहिए G स्टार सेल कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो G स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू R। एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया है, और ये बोर्ड एग्जाम तो ये पूरा डिराइव करने की कोई नीड नहीं है आपको, अगर भूल जाते हो तो इस तरीके से डिराइव करोगे, नहीं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। सेल कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी, कापा इज कंडक्टिविटी एंड R इज रेजिस्टेंस। इस पे आपका एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी है, तो इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, जल्दी से नोट डाउन करो।
अभी जो हमने टॉपिक किया है जिसमें हमने एक रिलेशन डिराइव किया था सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस और कापा के बीच में, तो उसी पर बेस्ड ये 2 टाइम्स आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना मोलर केसीएल सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन दे रखी है केसीएल सॉल्यूशन की 0.001 मोलर केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना ओम। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज 1500 ओम, रेजिस्टेंस दे दिया 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, जी स्टार की वैल्यू आपसे बोलिए कैलकुलेट करने के लिए। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना साइमन पर सेंटीमीटर, यानी कापा, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, कापा इज आल्सो गिवन 0.146 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो क्या आर कापा और जी स्टार में कोई रिलेशन है जिससे हम जी स्टार निकाल सकते हैं, तो अभी तो डिराइव किया हमने, जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर। तो जी स्टार कापा की वैल्यू क्या है 0.146 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू आर इज 1500 ओम। ठीक है, तो 0. इसको डेसिमल को हटा लेते हैं, 146 ओवर में 1000 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1500, ये 20 से 20 कैंसिल और 5 3 जा 15, 5 2 जा 2, 7 जा 2 3 जा। ठीक है, और ये आ गया 73 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 3, और यूनिट ये आ गई साइमन ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 219 इंटू 10 की पावर -3, तो साइमन इज इक्वल टू ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स ओम बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1 + 1 0, तो कैंसिल आउट गया, सेंटीमीटर इनवर्स बच गया, यानी फाइनली आ गया 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स इज द वैल्यू फॉर जी स्टार। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक समझाती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। स्क्रीनशॉट ले लो या कोशिश करो साथ साथ सॉल्व करने की। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ठीक है, इसको हम ये लैम्डा बेटा ऐसे भी होता है, उसको स्मॉल लैम्डा, इसको कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा एम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तो अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो जब हम कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंडक्टिविटी निकल के आएगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोल देंगे। तो फिर तो सब इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग विच इज अप्रॉक्स 100% डिसोशिएटेड और वीक विच इज पार्शियली डिसोशिएटेड, जिसकी वजह से हर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, डेफिनेशन ऐसे लिखे होगे, प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में आती है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, अभी मैंने बोला ना कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो आप ले लोगे, लेकिन वो 100% डिसोशिएटेड हुई है, 20% डिसोशिएटेड हुई है, 70% डिसोशिएट होकर आयंस दे रही है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन के बाद जितने आयंस देगी उन आयंस की कंडक्टिविटी, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिविटी सेल में डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस which are produced from 1 mole इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को रखा कहां गया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट which is kept between electrodes having cross section area
is A and separation या unit word use for 1 unit separation distance, ठीक है, is known as molar conductivity. So it is the conductance of all the ions which are produced from 1 mole electrolyte. The electrolyte are of two types, strong and weak. तो strong electrolyte की जो conductivity है, molar conductivity is always higher as comparison to weak electrolyte, क्योंकि weak electrolyte में जो ions हैं, number of ions होते हैं वो कम होंगे, less होंगे, which is kept between electrode. कौन से electrode? conductivity cell की electrode, जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड सेपरेशन डिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रोड के बीच में, यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर. तो लैम्बडा m फॉर्मूला जो है, लैम्बडा m इज kappa by c. तो व्हाट इज kappa? Kappa is conductivity and c is concentration. कौन सी concentration? मोलर, हैविंग यूनिट मोल्स पर लीटर, और इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर. ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में आता है राइट यूनिट फॉर लैम्बडा m, या एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो आपको एक हिंट बताती हूँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूमेरिकल आप किस तरीके से सॉल्व करोगे. जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो जल्दी से. देखो अभी यूनिट डिराइव करेंगे हम लैम्बडा एम के लिए. तो लैम्बडा एम कापा बाय सी, सपोज कापा की यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर और कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल्स पर लीटर है. तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन होता है, हमें पता है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है 1 लीटर, एंड 1 लीटर इज 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय मोल. ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर, तो मोल पर लीटर है तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया. तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अब ये पर है तो ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और पर मोल इनवर्स, और 1000 भी ऊपर मिल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आ गया सॉल्व होके. तो साइमन, इसको सॉल्व करो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनटू 1000, तो यूनिट तो ये हो गई बेटा. यूनिट फॉर लैम्बडा एम इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इफ कंडक्टिविटी इज इन साइमन पर सेंटीमीटर. तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी इस पे. कापा बाय सी इनटू 1000, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे. फॉर्मूला इज कापा बाय सी, कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन, बट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी इनटू 1000 इफ, कब? इफ कापा इज इन साइमन पर सेंटीमीटर. अगर जो कापा है वो साइमन पर सेंटीमीटर में है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? लैम्बडा एम इक्वल टू कापा बाय सी इनटू 1000. अब वाइवा होता है, जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आप देते हो ना, तो वाइवा में भी हमने देखा है कि एक्सटर्नल कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है. जब बच्चे को प्रैक्टिकल से रिलेटेड वो जवाब नहीं दे पाता है तो थ्योरी में जब टीचर पूछता है तो बच्चे ने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछ लो, क्योंकि 12th में सबका जो फेवरेट चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड लर्निंग तो है नहीं. तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि लैम्बडा एम के लिए फॉर्मूला लिखो, जो कि सबसे पहले टीचर यही पूछता है. तो लैम्बडा एम इज कापा बाय सी इनटू 1000, बच्चे ने बोला 1000, तो टीचर का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने. तो क्यों किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई? हमने 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर साइमन पर सेंटीमीटर था, तो लीटर जो मोल्स पर लीटर है कंसंट्रेशन, इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है. तो आप सिर्फ कापा की वैल्यू रखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, सी की न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और लैम्बडा एम की सीधा सीधा यूनिट रख दोगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. यानी अगर कापा साइमन पर सेंटीमीटर में है
तो न्यूमेरिकल में जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो है कापा बाय सी इंटू 1000, न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। और 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कंसेंट्रेशन में लीटर है उस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। देन यूनिट ऑफ लैम्डा एम कम्स आउट टू बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नोट डाउन करिए। अब हमें पता है जो लीटर है वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल है। तो इफ कापा इज इन साइमन पर मीटर, कापा साइमन पर मीटर में है, देन लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कापा बाय सी और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब नीचे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों है? क्योंकि 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, -3 ऊपर जाएगा पर में ना मोल पर लीटर, तो -3 ऊपर जाएगा जो कि वापस नीचे आके 1000 हो जाएगा। तो यूनिट क्या आ जाएगी लैम्डा एम की? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये न्यूमेरिकल के लिए हिंट याद रखोगे। अगर कापा क्वेश्चन के अंदर साइमन पर मीटर में दे रखा है तो अब डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। और क्यों कर रहे हैं? जो कंसंट्रेशन के अंदर लीटर है उस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? लीटर को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रिलेशन यहां लिखा है 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। देन फॉर्मूला जो निकल के आया इज लैम्डा एम इक्वल टू कापा बाय सी इनटू 1000, नीचे डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया है। और यूनिट क्या हो जाएगी लैम्डा एम की? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर न्यूमेरिकल करवा रही हूं। उतार लो जल्दी, हट गई साइड में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर, कैपिटल एम फॉर मोलर, मोलैरिटी यानी कंसेंट्रेशन इज गिवन 0.20 मोल्स पर लीटर of KCl at 298 Kelvin is इतना साइमन पर सेंटीमीटर। क्या दिया है? कंडक्टिविटी दिया है। क्या सिंबल होता है कंडक्टिविटी का? कापा। 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है। कैलकुलेट लैम्डा एम। देखो कितनी बार एग्जाम में है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है। कैलकुलेट सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी। हाँ बेटा, एक और पॉइंट क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को कि इस ईयर जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये, इसमें मैं फैराडेज लॉ वगैरह नहीं करवा रही हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के, क्योंकि वो डिलेटेड पोर्शन में है। तो जैसे ही सिलेबस आएगा आपका, जुलाई में सिलेबस आ जाएगा लास्ट में, अगर वो एड ऑन होते हैं, अभी लास्ट ईयर वाले सिलेबस करवा रही हूँ क्योंकि इस साल भी वही सिचुएशन है कोविड की, तो अगर वो एड ऑन होंगे टॉपिक तो मैं उसकी वीडियो फिर से बना दूंगी। ठीक है। तो लैम्डा एम इज कापा बाय सी। तो मैंने हिंट बताई थी आप लोगों को कि अगर कापा साइमन पर सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कापा की वैल्यू रखी 225 इंटू 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर -3 कर दिया मैंने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन 0.20 मोल्स पर लीटर। लीटर को किसमें कर दिया मैंने? सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बेटा, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लीटर रख देते हैं और 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीटर को इस सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 25 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -1, 2 कर दिया मैंने, 0 हटा दिया, तो आप इसको 0.2 लिख सकते हो। तो 2 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है, और इनटू 1000, तो 1000 से तो ये कट गया। ठीक है। और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 250 डिवाइड बाय 2, और यूनिट क्या बच गई? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये सॉल्व होके आ गया 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में जो मिस्टेक होने के चांस है वो यही वाले हैं कि बच्चा 1000 को भूल जाता है, कापा बाय सी सॉल्व करके आ जाता है सिंपली। तो हमेशा ध्यान रखना कंसंट्रेशन इज इन मोल्स पर लीटर। 12th क्लास के जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं वो सिंपल होते हैं, बस उसमें आपको यूनिट्स का अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैंने इसी वीडियो में डेल्टा जी आपको बताया, वहां पर आप किलोजूल पर मोल में फाइंड आउट करोगे, वहां पे कूलम वोल्ट पर मोल में निकल के आता है, तो कैसे आप उसको किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी, कापा बाय सी। बट अगर साइमन कापा की यूनिट साइमन पर मीटर है तो 1000 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे,
साइमन पर सेंटीमीटर है तो 1000 आप न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। सेकेंड आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब आप यूनिट मेंशन करोगे मोल्स पर लीटर और 1000 अगर आपने ऊपर लिखा है तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब रखोगे। अगर 1000 नीचे मल्टीप्लाई करते हो, अगर साइमन पर मीटर में है कापा, तो आप यहाँ मोल पर मीटर क्यूब रखोगे। जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है कि जो भी आज वीडियो में मैंने पढ़ाया है, टॉपिक डिस्कस किए हैं, कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर, मैंने इनके आंसर भी मेंशन किए हैं और ये बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुके हैं, जो पहले बोर्ड हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर आपको डाउट आती है, नहीं सॉल्व कर पाते हो, वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो वीडियो में समझाया है प्रॉपर तरीके से सारा आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियो को प्रॉपर ढंग से अगर देखते हो तो आई एम श्योर कि आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली से कर पाओगे, आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी इसमें हम वेरिएशन करेंगे, वेरिएशन ऑफ कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन डाइल्यूशन, जो कि लास्ट वीडियो रहेगी। देन कोलाश लो भी उसी वीडियो में डिस्कस करूंगी एंड देन न्यूमेरिकल, और आपका चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वन मोर वीडियो और आपका चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद न्यूमेरिकल, विद कंप्लीट न्यूमेरिकल आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।